कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर वही आता है जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। यह कहानी बताती है कि कर्म कैसे वापस आता है। एक फौजी था जो अनाथ था, जो अपना वेतन फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़े हैं, तो मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। इसलिए तुम अपना पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हें ब्याज समेत वापस कर दूंगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने पैसा कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में युद्ध शुरू हो गया। फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। वह जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज घोड़ी भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया और दुश्मन के वार से फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उस फौजी का कोई वारिस तो है नहीं, तो उसका पैसा अब मेरा है। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और पैसे लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा हो गया, कारोबार भी अच्छा हो गया, लड़का भी हो गया, पैसे लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ का बेटा बहुत समझदार और होशियार था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब सेठ ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में ही बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दवा दे रहे थे, सेठ वो दवा अपने बेटे को खिला रहे थे, पर दवा असर नहीं कर रही थी और बेटे की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। इलाज में पैसा बहुत खर्च हो रहा था। इतने इलाज के बाद भी रोग ठीक नहीं हो रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर अपने बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी मिला और बोला, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, बेटा जवान था, हमने सोचा था बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके इलाज में खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा है कि अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया है, अब इसका अंतिम समय है। उस व्यक्ति ने कहा, अरे सेठ जी, तुम दिल छोटा न करो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, उनकी दवा की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य को दिखाओ और दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और वैद्य जी को पैसे देकर दवा की पुड़िया ले आए। पुड़िया लेकर आए, बेटे को खिलाई। बेटा दवा की पुड़िया खाने के कुछ देर बाद ही मर गया। जब बेटा मर गया तो सेठ जी रो रहे थे। सेठ जी और उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव वालों की आंखों में भी आंसू थे। तभी उधर से एक सिद्ध महात्मा जी गुजरे।
उन्होंने सबके रोने का कारण पूछा तो लोगों ने बताया इन सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा सेठ जी के पास गए और बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी कहने लगे, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ समझ गए कि यह सिद्ध महात्मा है। वह कहने लगे, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी ने बैंक से कहा कि उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ बोले कि किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, फौजी का पैसा अब देना भी नहीं पड़ेगा, तुम बहुत खुश थे। फिर महात्मा जी कहने लगे, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और दवा की पुड़िया खाकर चल दिया। जब उसका कर्मों का लेना देना पूरा हो गया, सेठ जी रोने लगे कि हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा जी बोले, सेठ जी, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे साथ जिसके जितने कर्मों के लेन देन का संबंध है, उतनी देर वे लोग हमारे साथ भाव और व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं। यदि वो अच्छे होते हैं तो हमारी संतान दीर्घायु और उत्तम आचरण वाली होती है, अन्यथा अल्पायु या जीवन भर दुखी करने के लिए उत्पन्न होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, तभी कुछ लोग धनी और साधन संपन्न और तो कुछ 2 जून की रोटी के लिए तरस जाते हैं। कुछ बच्चे स्वस्थ और वैभव में पलते हैं, यहाँ तक कि पालतू जानवर को भी बच्चों जैसा लाड प्यार, उत्तम भोजन, आरामदेह बिस्तर और वस्त्र पहनने को मिलते हैं। लगभग सभी भारतीय शास्त्र इन तथ्यों का प्रतिपादन करते हैं। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में कौन से कर्म करके आए हैं। यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो ईश्वर स्मरण को अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, जिससे हमारे कर्म अच्छे रहें, सोच सकारात्मक रहे और हम कष्ट के भागी ना बने। यदि पिछले अधिक नकारात्मक कर्मों के कारण कष्ट झेलना जरूरी भी हो जाए तो उसकी भयावहता ईश्वर कृपा से कम हो जाए। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।